हेलो दोस्तों। पिछला वीडियो में हमने भाग 4 का कोट कर दिए थे मूल कर्तव्य। और ये एक बच गया था जो बचाए थे, ये भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप। इसको हम पहले लिख दिए हैं, बहुत छोटा टॉपिक है और इजी सब में लिखे हैं। रीडिंग कर देता हूँ और समझाए तो जो है मेन बस बहुत छोटा टॉपिक, आर्टिकल 5 से 11 तक है। एक ही वीडियो कंप्लीट कर देता हूँ। तो कोई भी देश जो अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उसी को कहता है नागरिकता। जैसे हो गया हम लोग को मिलता है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब गैर नागरिकों को प्रबंध होता है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं, गैर नागरिक ये सब नहीं भाग ले सकता, उसी वही चीज लिखे हैं। और नागरिकता जो सब पहली बार अरस्तु ने ये नागरिकता जो है अधिनियम ये 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इसमें पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में। और इसमें जो है ये इसमें कुछ जो है 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। और नागरिकता सम्मत बनाता है कानून संसद, जिसमें रहता है गृह मंत्रालय। बस ये चीज लिखे, देख लो। नागरिकता भाग 2 और ये लिया है ब्रिटेन से। नागरिकता है भाग 2 है सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है। कोई भी देश जो है ना अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इस अधिकार को होता है नागरिकता। भारत में एक हरी नागरिकता, एक भारत में कौन सा नागरिक एक हरी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में दोहरी नागरिकता था केवल जम्मू कश्मीर राज्य में, लेकिन वो भी समाप्त हो गया। अब केवल एक हरी नागरिकता है। या हम जो है ना केवल देश के नागरिक है, यानी केवल देश नागरिक और राज का नागरिक नहीं बल्कि राज का निवास है। और देश जो नागरिकता होता है और राज निवास देता है। नागरिकता का पहला वो अरस्तु ने दिया था। भारत में नागरिकता जो एक हरी नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता भारत की नागरिकता या नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली विवरण 1986 में हुआ था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जाता है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकता है। बस छोटा सा टॉपिक है। अनुच्छेद स्टार्ट करता हूँ, 2 मिनट में अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। उसको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देंगे। अनुच्छेद 5 प्रारंभ में दी गई नहीं था, जब संविधान लागू हुआ तो उसमें जो भी भारत के अंदर था उसको नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 6 में कहता है वैसे जो पाकिस्तान से आया भारत रहने के, लेकिन वह जो ना संविधान बनने के पहले आया तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, संविधान बनने के बाद आएगा तो नहीं दिएगा। ये 6 में कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और 7 में कहता है स्वतंत्रता के बाद जो है ना भारत आजाद हो गया, उसके बाद भारत के लोग पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर पुनः भारत आ गया, लेकिन संविधान लागू होने के पहले, तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। वही चीज है 7 में। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने या लागू जो भी है वही पहले जो बनने से पहले भारत लौट आए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 8 में कहता है विदेशी भ्रमण या घूमने या नौकरी करने में नागरिकता समाप्त नहीं होगा। और 9 में कहता है वहां नागरिकता लेता है तो भारत में नागरिकता समाप्त हो जाएगा हमारा। 2008 में कहता है विदेशी भ्रमण, घूमने या एवं नौकरी करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। और 9 में कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। और 10 में कहता है भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति देश का विरोधी कार्य नहीं करता, तब तक बने, मतलब देशद्रोह कार्य कर नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। और 11 में कहता है नागरिकता समाप्त कानून बनाएगा संसद, या संसद बनाता है कानून। पूछता प्रश्न में नागरिकता समाप्त कानून कौन बनाता है? संसद। और जिम्मेदार रहता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अनुसार जो नागरिकता समाप्त कानून बनता है और हम लोग को नागरिकता भी देता है गृह मंत्रालय ही। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का समाप्त गृह मंत्रालय द्वारा करता है। बस इसी आएगा, इससे बाहर आएगा। नागरिकता प्राप्त करने 5 विधियां लिख लो। ये 1955 आधारित है। नागरिकता गृह मंत्रालय देता है, 5 वर्ष नागरिकता प्राप्त करता है। अब पहली बार इसमें संशोधन जुड़ा है 1986 में जन्म के आधार पर। यह पहली बार संशोधन हुआ था। यदि कोई व्यक्ति जो है ना भारत में जन्म लेता है उस सभी को नागरिकता दिया जाएगा। इसमें जैसे उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, लेकिन माता पिता भारत नागरिक को तभी दिया जाएगा जैसे हम तभी। और दूसरा है ये वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते। इसको 1992 में जोड़ा गया था। यदि कोई व्यक्ति जो विदेश में जन्म ले लेता है और उसका माता या पिता जब कोई एक भी भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल शिखर धवन का पिता था हमारा भारत का और विदेश ही इसका माता था, वहां विदेश में जन्म लिया था, लेकिन विदेश भारतीय पिता होने का इसका पिता जो भारतीय उसे भारत का नागरिकता मिला। 3 पंजीकरण। इस विधि द्वारा जो राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दिया था और लगातार जो भारत में साथ रहना पड़ेगा। और जैसे शादी या नौकरी कर ले तो उसको दिया जाता है। राष्ट्रमंडल देश में बहुत सारे लोग आता है। ये करंट का टॉपिक है। ये इसमें अभी कितना देश है वो बाद में बताएंगे, करंट में बताएंगे या इतिहास में। इस विधि द्वारा जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति लगातार साथ रहना पड़ेगा पंजीकरण में। इस विधि द्वारा जो राष्ट्रमंडल देश को नागरिकता दी जाती है एकदम विवाह करने नौकरी करने पर। देशीकरण, ये देश में सकारात्मक सोच रखता है या किसी कला वैज्ञानिक निपुण है। लगातार जो 10 साल किसी किताब 11 बता, लेकिन वरीयता में 11 था, 11 साल रहेगा तो भारत में नागरिकता दिया जाएगा। या वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक मतलब अच्छा सोच रखता हो, किसी वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, लगातार भारत में 10 साल रह रहा हो या 11 वर्ष रह रहा हो। ये दोनों में ऑप्शन रहेगा तो 11 वर्ष मानेंगे। वरीयता ही है, वरीयता।
चौथा एक अर्जी भूमि। अर्जी भूमि 5वां है, यदि कोई विदेशी राज्य भारत में मिल जाता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, जैसे सिक्किम, ये 5वां में किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलना लेने पर वहां के सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे सिक्किम और बांग्लादेश से परगना जिला था, वही भारत में मिला था। तो इम्पोर्टेंट बस हो गया, कम खत्म। एनआई नो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यदि कोई ये जानता ही होगा, यदि कोई व्यक्ति जो है ना भारत से बाहर 6 महीने के लिए नौकरी या पढ़ने के जाते उसी को होता है एनआरआई। ये एनआई नो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के चला गया, वह व्यक्ति एनआरआई कहलाएगा। ओवरसीज नागरिकता, ये एक प्रकार अधिनियम है, कानून है। ये तो 2005 में लक्ष्मीमठ सिंधवी समिति द्वारा जुड़ा गया। पूछता है ओवरसीज नागरिकता कब जुड़ा था? ये 2005 में जुड़ा था। किस समिति? लक्ष्मीमठ सिंधवी समिति द्वारा। ये बड़े बड़े उद्योगपति यानी बिजनेसमैन को देता है। यदि विदेश में जो है ना वो किसी विदेशी जैसे ब्रिटेन यूएसए का नागरिकता ले लिया और भारत जो है बिना वीजा आ सकता है, ये चीज लिखे। और वीजा जो है ना वो एक वीजा देता है, जिस देश में जाएगा ना उस देश में जाने की अनुमति चाहिए और कितना दिन तक रहेगा उसमें लिखा रहता है वीजा में। और पासपोर्ट होता है भारत से निकलने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है, ये चीज लिख लो। वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकता, कितना दिन तक दूसरे देश में रहना है वह इस वीजा में लिखा होता है। ये तो पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए अपने देश से अनुमति लेने पर जिसे पासपोर्ट कहता है। एक होता है देखो 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया, उसका रिकॉर्ड है गृह मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास। गृह मंत्रालय लिख दो कि वही देता है सब। इसी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक तो रजिस्ट्रेशन परमिट यह लागू हुआ था, पूछता कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। रजिस्ट्रेशन रूल को कहता है, रूल या परमिट इश्यू करता है 19 जुलाई 1948 को। ये तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त कर देता है ये गृह मंत्रालय द्वारा। ये पागल या दिवालिया हो गया। पागल मतलब पागल हो गया, दिवालिया मतलब कि ये मतलब कोई कहता है हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए, यही वस्तु चाहिए, यही चीज चाहिए, ये दिवालिया होता है। ये तो देशी विरोध, देश विरोध मतलब देश में कोई आतंकवादी बन गया या दूसरे राष्ट्र प्रभाव आने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है। ये तो कुछ तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है हमारा, तो एनआरसी। ये देख लो एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, या इसी को तब हिंदी में राष्ट्र जनसंख्या रजिस्टर। रजिस्टर को हिंदी है पंजीकरण, याद रखो पीछे होगा। एनआरसी जो है एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिक नियम, ये पूछता है नागरिक नियम कब हुआ था? 2003। और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के आधार पर जो है ना ये स्थानीय ग्राम पंचायत तहसील, ये सब पंचायत में तहसील राज्य और राष्ट्र स्तर जो है तैयार किया। एक प्रकार ये देश का रजिस्टर है, इसमें जो है कितना व्यक्ति है, क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, यानी जनगणना में आसानी होगा। यही है एनपीआर। ये आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। एनपीआर एक रजिस्टर बनता है देश राज्य राष्ट्र स्तर पे, कितना उसमें लिखता है। इससे जो है ना जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जो है जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। एनआरसी ये 2003 में बना था, 2003 में। 2003 के प्रावधानों के आधार पर बना था, याद रख लो। 2003 में ही बना था, 2003 के प्रावधान पर भी। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये थोड़ा है। ये देखो भारत के जो ना राष्ट्र नागरिक पंजी या रजिस्टर एक ही है या पंजीकरण, भारत का द्वारा सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी में रजिस्टर होता है, जिनमें जो उन भारतीय नागरिकों का नाम है जो असम के जो ना वास्तविक नागरिक वैध है। यह है क्या, देखो जब भारत और बांग्लादेश से युद्ध चला था तो बहुत को जो ना बांग्लादेश या पाकिस्तान वाले जो ना बांग्लादेश अफगानिस्तान से युद्ध चला था, बांग्लादेश अफगानिस्तान, वहां के लोग जो ना भाग आ गया था हमारा ये असम राज्य में था। और भारत सरकार ने एक नियम लाया था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अब जो ना भारत का नागरिक हो तो आपको जो एक एनआरसी लाना होगा, एक रजिस्टर, इसमें रजिस्टर में नाम लिखाने के जो आपको 24 मार्च 1975 से पहले 71 पे यदि भारत का नागरिक है तो आपको कुल 30 डॉक्यूमेंट दिया गया। 30 में से कोई एक भी पूरा कर दे तो ठीक है, नहीं कर पाया तो 4 माह समय दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाया कि आप भारत का नागरिक हो, 24 मार्च 1971 पहले भारत में रह रहा हो, वो हम भी नहीं कर पाया तो आपको जो ना न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा। यही चीज लिखा है। ये विषय तो असम राज्य के था हमारा, और वहाँ धार्मिक प्रताड़ना पर एक्शन, उसमें हिंदू था, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारस, लेकिन मुस्लिम के लिए नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यही चीज है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या राष्ट्र नागरिक रजिस्टर। ये भारत का राष्ट्रीय नागरिक पंजी, भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों का नाम, इसमें नाम है, याद रख लो एनआरसी में, जो असम के वास्तविक या वैध नागरिक है। यह पंजी पंजीकृत रजिस्टर की है
इंग्लिश में रजिस्टर हिंदी पंजीकरण विशेष रूप से असम राज्य के लिए बनाई गई है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चला था तो 1971 में जो चला था, बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए विशेष रूप से असम राज्य के लिए। असम राज्य विशेष रूप से असम राज्य में आ गए थे। यह पंजी धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें धार्मिक प्रताड़ना में कौन कौन आता है ये देख लो। पूछता है कौन कौन आता है धार्मिक प्रताड़ना। हिंदू आता है हमारा, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई लोग थे। इसमें मुस्लिम के जिक्र नहीं है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए। एनआरसी मतलब कि यही एनआरसी ये रजिस्टर में जिसका इसका नाम होगा यही बदलाने के लिए। और जो व्यक्ति 24 मई 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें एनआरसी पर नागरिकता दी जाएगी। छोटा सा एक दो बार पढ़ेगा हो जाएगा काम। 2015 में रजिस्टर में बनना शुरू हो गया था। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट में को मिला कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा और आपको 4 माह के अंदर जो है ना अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप 1971 से पहले पूछता है कब से 1971 एनआरसी बनना शुरू हुआ था 2015 में। तो 24 मार्च 1971 पहले भारत आए थे, आप साबित नहीं कर पाते तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाए तो आपको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर यानी कि न्यायिक रास्ते जेल में डाल दिया जाएगा। एक लास्ट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 2019 में। यह अधिनियम है, यह नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, ये सेम वही चीज है। ये पाकिस्तान को जो है 11 वर्ष में छूट देगा जो है 31 दिसंबर 2024 के पहले जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यकों के लिए थमरा यदि भारत में आ गया रहने के लिए तो 11 वर्ष शर्त है। 11 वर्ष बाद यदि 5 वर्ष रहता है ना तो वह सीए का भारत नागरिकता दिया जाएगा। सेम वही चीज धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यकों पर यह भी लागू था। ये चीज है, यह संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 नागरिक कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि यदि आप 31 दिसंबर 2014 के पहले, ये इंपोर्टेंट होता है, 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, इसमें जो है हिंदू है, सिख, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई ये सब शामिल है धर्म वाले लोग, पर अल्पसंख्यक भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। बस हो गया खत्म लास्ट है। इस विधेयक में भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त को भी छूट दे दिया है। केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने होगा, शर्त पूरा करना होगा। ये 20 दिसंबर 2019 में पाकिस्तान ये पूछता कब लागू हुआ था, यही पूछता, यही पूछेगा इंपोर्टेंट, इसमें यही इंपोर्टेंट है। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान में कितने शरणार्थी मतलब ये लोग थे ना जो भारत में आए थे उसको 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस विधेयक को लागू किया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। याद रखो। और कौन कौन टॉपिक चैप्टर हो गया बताता हूँ, देखो। और बचा कौन कौन, देखो भाग हो गया हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 का को हो गया हमारा, ये 5 बचा है, 6 बचा है, ये शेष है। बताता हूँ कितना बचा है। 7 बचा है, 8, 9, 10, 11 और 12 बचा है। और बाकी 13 हो गया, 14 हो गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया ना। और संवैधानिक स्रोत भी हो गया ना, अखंड भारत भी हो गया। और बच गया उद्देशिका प्रस्तावना, उद्देशिका बन गया। और ये अधिनियम बच गया हमारा 1955, 1919 बच गया, 62 अधिनियम बच गया हमारा। और बच गया स्रोत भी हो गया और उद्देशिका बच गया। और बस वरीयता बदल, ईडी कौन है, सीबीसी, सीबीबी ये सब बच गया हमारा। और कौन राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, कौन 1 नंबर 2 नंबर पर आता है, अनुसूची भी हो गया हमारा। इतने ही बच गया। देखो ये जो है ये 7, 8, 9, 10, 11 ये 2 वीडियो का टॉपिक है, उद्देशिका 1 वीडियो का, अधिनियम 2 वीडियो का और बाकी 1 वीडियो खत्म। मतलब 10 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। सब ये 5, 6 थोड़ा बड़ा है, इसमें 5 ही जो बड़ा है, 5 जैसा ही 6 है। ये 6 से 7 वीडियो लगेगा इसको 5 में, क्योंकि 5 में बहुत बड़ा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सब इसी में है। लाइक सब्सक्राइब करो, सब खत्म कर देंगे। ये 5-6 के बाद में पर ये सब खत्म कर देता हूँ। और बायोलॉजी जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। और ये दोनों भी 2-2 वीडियो करके खत्म कर देंगे। ठीक, लाइक सब्सक्राइब करो, आप बने रहना, पूरा वीडियो देखो और बताओ किसी को तैयार करते हो, कहाँ से हो, वीडियो कैसा लगता है, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।